Hello, my beautiful people. I'm Shreya Kaushik, and a very warm welcome to my YouTube channel. Today, in this video, we'll be talking about life purpose. How to find your life purpose. बात करेंगे इसके बारे में, but उससे पहले, if you're new to this channel, don't forget to subscribe and hit the red bell icon for any new notification. First of all, I'd like to thank you all for all the love and support that you all are showering on this channel. I am so very grateful and thankful to all of you, and my unconditional love is always and always flowing towards all of you. So bless you all. Thank you so much. One quick info, I also take one-to-one live coaching sessions. So if you are stuck somewhere, आप कुछ बात करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, then you can contact me. मेरा contact information आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. जो हमारी ये लाइफ चल रही होती है ना, उसमें एक टाइम आता है जब हम सोचते हैं कि मैं क्या करने के लिए आया हूँ, मैं क्यों हूँ यहाँ पर. हालांकि ये जो सिचुएशन है ये हर किसी की लाइफ में नहीं आती. हर कोई उस सोल अवेकनिंग की जो पीरियड है उससे इतनी जल्दी नहीं निकलता. ऑलराइट, हर कोई उस मैट्रिक्स में ही फंसा है कि हम एक ही तरह की चीज़ें करे जा रहे हैं. बट लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी साइंस ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग की, जहाँ पे हमने बात करी थी कि आप बहुत लोनली फील करते हो, आपको कोई समझ नहीं पाता, आप अपनी सोल ट्राइब को ढूंढ रहे हो, आप ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हो जो आपको समझें, जो आपके जैसी बातें करें, जो आपके जैसा काम करना चाहें, कुछ अलग करना चाहें, कुछ अलग ढूंढ रहे हो, वो भी किसी सर्च में हो, सोल सर्चिंग में हो वो. राइट, सो यहाँ भी हम यही बात कर रहे हैं. और इस सब के बीच में सबसे बड़ा सवाल जो उस इंसान के दिमाग में होता है वो ये कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है. क्योंकि वो जो डे टू डे वाली जॉब थी उसकी, जिसमें वो फंसा हुआ था इतने सालों से, या शायद उसकी स्टडीज, या शायद वो घर के काम, वो उस सब से एकदम ऐसे हो चुका होता है कि अब मैं इस चीज को इससे ज्यादा नहीं कर सकता, मुझे कुछ करना है. और उसकी सोल जो है ना, वो भीतर से चीख रही होती है कि हाँ तुझे कुछ करना है, तू कुछ करने के लिए आया है, तू जान उसको, तू क्या करने के लिए आया है. ठीक है, और इसीलिए वो तो समझ रहा है ना, तो वो जो जनरल सी लाइफ एक चल रही है वो उन चीजों को एंजॉय कर पा रहा है. ठीक है, जो सब लोग कर रहे हैं, सबको लग रहा है कि अरे ऐसा ही तो होता है, ऐसा ही तो चलता है, ऐसा ही तो कहते हैं, ऐसा ही तो करते हैं. ठीक है, वो इन सब चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पा रहा है. उसकी लाइफ एक अलग टैंजेंट पे जा चुकी है, लेकिन अभी वो मझदार में है क्योंकि वो एग्जैक्ट आंसर उसे अभी नहीं मिला है. राइट, तो आज इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि आप अपने उस आंसर को ढूंढ पाएं. अगर आप अपनी सोल अवेकनिंग जो जर्नी है, अगर डार्क नाइट ऑफ द सोल आपका चल रहा है, आप उस पीरियड में हैं, और अगर आप एक्चुअली में ढूंढना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, मैं क्यों हूं, मैं क्या कर रहा हूं ये. ठीक है, मैं कुछ और पर्पसफुल करना चाहता हूं, कुछ मीनिंगफुल करना चाहता हूं, तो वो क्या है. ऑलराइट, लाइफ में अगर आप रियल हैप्पीनेस ढूंढ रहे हो ना, रियल हैप्पीनेस, और रियल हैप्पीनेस का मतलब भी हर किसी का अलग अलग होगा. किसी के लिए वो एक चीज पा लेना होगा, किसी के लिए वो शायद शादी होगा, किसी के लिए मनी होगा, किसी के लिए घर बनाना होगा, किसी के लिए शायद बस अपने बच्चों को कुछ बड़ा बना देना होगा. हर किसी का वो रियल हैप्पीनेस जो मीनिंग है वो हम सबका अलग अलग है. तो सबसे पहले तो आपको ये ढूंढना है कि मुझे खुशी मिलती किन चीजों से है, क्या चीजें करके मैं खुश होता हूं. और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो समझने वाली है वो ये कि आपको खुशी कभी भी ऐसी किसी चीज से नहीं मिलेगी जो आपके लिए हो रही होगी. हमेशा वो जो उस खुशी का जो चरम लेवल होगा ना, जो हाईएस्ट पीक होगी उसकी, एकदम ब्रिम पे होगी वो खुशी आपकी, वो तभी आएगी, वो ऐसी किसी चीज से आएगी जहां पे आप कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हो, जहां पे आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसमें आपको कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन आपको पता है कि ये कुछ बड़ा है, ये कुछ बड़ा होने वाला है, इससे कुछ बहुत लोगों का कुछ अच्छा होने वाला है. या मे बी एक छोटी कम्युनिटी का, या मे बी एनिमल्स का, मे बी एनवायरमेंट का, मे बी आपकी सिर्फ सोसाइटी का, आपकी कम्युनिटी का.
पर ऐसा कुछ जिसके लिए आपके अंदर एक जज्बा है, जिसके लिए आपके अंदर वो पैशन है और ना जाने वो कब से है उस पर्टिकुलर चीज के लिए, तो अब उसे जाने कैसे। बट हाँ, जो लाइफ पर्पस की हम बात करते हैं वो यही होता है कि क्या चीज़ है आपकी लाइफ में, आप ढूंढो ऐसी कौन सी चीज़, ऐसा कौन सा काम या ऐसा कौन सा इम्पैक्ट आप क्रिएट करना चाहते हो दुनिया में या मे बी अपनी फैमिली में, जिसके लिए आप खुद को सैक्रिफाइस कर दोगे और आपको लगेगा नहीं कि यार मैं क्यों करूं, यू नो। जैसे एक माँ अपने बच्चे को पालती है, बिल्कुल अनकंडीशनल लव, वो बच्चा उसे कुछ नहीं दे रहा होता है ना, वो सब कुछ कर रही होती है। जैसे एक फादर अपने बच्चे के लिए, सब बच्चों के लिए सब कुछ कर रहे होते हैं, वो सैक्रिफाइस ही है ना। उन्हें उसमें कुछ नहीं मिल रहा है, वो बस करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि एक दिन ये कुछ अच्छा बन जाए, एक दिन ये कुछ अच्छा कर जाए। जैसे सोल्जर्स अपने देश के लिए लड़ते हैं, ठीक है, तो वो ऐसी चीज होगी जहां आप खुद को सैक्रिफाइस करना चाहोगे। वो कंप्लीटली एक वॉलंटियर करने वाली बात होगी, ठीक है। अब इसको ढूंढेंगे कैसे कि वो क्या क्या काम हो सकता है। तो उसके लिए भी सजेस्ट कि आप अपने चाइल्डहुड में जाओ, ठीक है। यहाँ पे हम बहुत बात करते हैं इन चाइल्ड हीलिंग की, और ये उससे जस्ट पहले का फेज है ना। तो आप अपने चाइल्डहुड में जाओ, जब आप 3, 4, 5 साल के थे, तो कौन सी चीजें थी जिनको लेके आप बहुत एक्साइटेड हो जाते थे। कौन सी ऐसी चीज थी जिसको लेके आप बहुत एक्साइटेड हो जाते थे। वो म्यूजिक हो सकता है, वो स्पोर्ट्स हो सकता है, वो नेचर हो सकता है, वो टेक्नोलॉजी हो सकती है, ठीक है, कुछ भी, कोई आर्ट हो सकती है, कोई क्रिएटिविटी हो सकती है आपकी। सो वो क्या चीज थी जिसको लेके आप बहुत एक्साइटेड हो जाते थे। क्या ऐसे टॉपिक्स हो सकते हैं, ठीक है। तो आप देखो, जब आप 3, 4, 5, सिर्फ इस एज, इससे ऊपर नहीं, इससे ऊपर तो आपकी सोशल कंडीशनिंग शुरू हो गई। जैसे ही आप स्कूल में आए और जैसे ही वो आप फर्स्ट सेकंड में भी आए, वहीं से आपके टीचर्स ने आपको कुछ सिखाना शुरू किया कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। आपके पेरेंट्स ने आपको बताना शुरू किया, आपने अपने बड़े लोगों को देखा, आपने फिर दुनिया को देखा, आपने टीवी में देखा। तो ये तो कंडीशनिंग है आपकी, ठीक है। आप जो लेके आए थे ना खुद से अपनी एक यूनिकनेस, आपका जो डीएनए है, ठीक है। हालांकि हमें अपने मदर से, अपने फादर से, ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर्स, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर्स एंड ग्रैंडमदर्स, हम सब उन सभी का प्रोडक्ट हैं। आप जो हो, आप उन सब का प्रोडक्ट हो, ठीक है। स्टिल यू आर यूनिक, और आपके पास एक वो जरूर एक यूनिक कैपेबिलिटी है, वो एबिलिटी है कि आप कुछ अलग करने आए हो, कुछ अलग क्रिएट करने आए हो, ठीक है। पर उसको ढूंढना आपको है। अगर आप इस सोल अवेकनिंग के प्रोसेस में हैं जहां आप अपने लाइफ पर्पस को खोज रहे हैं, ठीक है, तो आप देखो कि बचपन में आप किन चीजों के लिए एक्साइटेड हो जाते थे, किन चीजों को आप बहुत ही अच्छी तरीके से कर देते थे, किस चीज को करने में आपको मजा आता था। वो काम नहीं लगता था आपको, वो कोई सब्जेक्ट भी हो सकता है, यू नो। कोई मैथ्स के लिए इतना पागल होता है और किसी से मैथ्स पढ़ी नहीं जाती। कोई लिखने के लिए पागल होता है। ये भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस है ना, इसकी बात फिर कभी करेंगे। कि किसी को नंबर्स पसंद है, किसी को वर्ड्स पसंद है, किसी को क्रिएटिविटी पसंद है, किसी को बात करना पसंद है, किसी के बात करने का तरीका ही अलग है। कोई इतने अच्छे कनेक्शंस बना पाता है, उसके पीआर स्किल्स इतने अच्छे होते हैं, है ना। तो आप देखिए आपकी क्या वो एक यूनिक एबिलिटी है, और दूसरा आप किस चीज के लिए पैशनेट थे बचपन में कि वो आप घंटों कर सकते हैं और आपको टाइम का पता भी नहीं चलेगा। पहले तो उस चीज को बचपन में देखो, जब आप 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के थे, वो तभी थी आपके पास। जरूर आपको मिलेगी, और अगर मिल जाए तो कमेंट करके जरूर बताना मुझे, ठीक है।
और उसके बाद वो चीज़ कहीं गुम हो गई, फिर पढ़ाई आ गई, है ना, फिर स्कूल में हमें बताना शुरू कर दिया गया, अरे ये सब्जेक्ट पे ध्यान दो, बस ये वाला इम्पोर्टेंट है, पढ़ते रहो, थोड़ा सा खेल लो। उसके बाद फिर बड़े हो जाओ, टीनेज पे आ जाओ, कॉलेज में आ जाओ, जो सब कर रहे हैं वो हम भी कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या पर्पस है कि जॉब लगनी चाहिए, क्योंकि सभी को जॉब करनी है कॉलेज के बाद तो, और उसके बाद पैसा कमाना है। तो जो पर्पस है, जो पर्पस था तुम्हारा लाइफ का, वो तो पता ही नहीं कहाँ गुम हो गया, और तुम सीधा एक पर्पस पे हम सभी आ गए कि पैसा कमाना है। और ये एक्चुअली में किसी का भी पर्पस है नहीं, क्योंकि जब आप अपनी उस यूनिक एबिलिटी से, उस अपने ऐसी पैशन से जब जुड़ोगे ना, तो पैसा अपने आप आएगा। जब उस काम को आप इतनी शिद्दत से करोगे, उसमें कुछ और अच्छा क्रिएट करोगे, तो ये चीजें अपने आप होंगी। 11 वाओ, ठीक है। पर आपको ये देखना है, आपको अब समझना है, तो बैठो अभी, एक पेन और पेपर उठाओ और लिखो वो चीजें बचपन में आप क्या क्या करा करते थे, जिसके लिए आप पैशनेट थे, ठीक है। और उसमें आप एकदम एक्सेल करते थे, आपको बहुत अच्छे से वो चीज आती थी। और आपकी लाइफ में एक चीज और नोटिस करना कि आपकी लाइफ में वो चीज बार बार आपके पास आती रही, कहीं ना कहीं आपको दस्तक भी करती रही। यू नो, ये यूनिवर्स का तरीका होता है हमसे बात करने का, हमें गाइड करने का। हमारे एंजल्स हमें ऐसे गाइड करते हैं कि वो चीज आपको दस्तक करती रही, पर आपने ध्यान नहीं दिया। आपको तो लगा यार दुनिया तो ऐसे ही जा रही है, तो यही करना है, ठीक है। तो देखिए वो क्या चीजें हैं, पहले उन्हें लिखिए, जिसमें आप एकदम एक्सेल करते थे 12 एंड उसमें आपको ऐसा नहीं लगता था कि आप कोई काम कर रहे हैं। अगर उस चीज को पढ़ते थे तो आप एकदम उसके बारे में और क्यूरियस हो जाते थे। उसको, जैसा मैंने बोला, वो कोई सब्जेक्ट भी हो सकता है, तो आप उसके लिए क्यूरियस होते थे कि मैं और जानना चाहता हूँ। आपने कभी ये नहीं सोचा कि हाँ मुझे पता है। वैसे भी जो कहता है कि मुझे पता है, उसे कुछ नहीं पता होता है ना। अब अगर आप एक्चुअली में किसी चीज को जानना चाहते हो, किसी चीज में इंटरेस्टेड हो, तो आप कहोगे हाँ मुझे और बताओ, मैं और जानना चाहता हूँ इसके बारे में, मैं और कहाँ से कौन सी इंफॉर्मेशन ग्रैब कर लूँ। तो अब सोचो वो कौन सी चीज़ है जिसके बारे में आप बहुत क्यूरियस होते थे, और जैसा मैंने कहा कि वो चीज़ बाद में भी आपको दस्तक करी होगी, तो आप क्या क्यूरियस थे, आपने क्या उसके बारे में पढ़ा, सोचा, कभी सोचा कि यार इस चीज़ को मैं अपनी जो है अपना प्रोफेशन बना सकता हूँ, या इस पे मैं कुछ काम कर सकता हूँ। टेल मी, और वो क्या चीज़ है, डू कमेंट, ओके। तो जब भी हम किसी चीज के साथ इमोशनली कनेक्टेड होते हैं, तो हमारा माइंड उन चीजों को जल्दी ग्रैब करता है, ठीक है। वो जल्दी ग्रैब करता है, उन चीजों को जल्दी समझ पाता है। क्यों? क्योंकि आप इंटरेस्टेड हो, आप एकदम उसमें एकदम एनग्रॉस्ड हो, उसके बारे में आप जानना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, सुनना चाहते हो, बताना चाहते हो, बोलना चाहते हो। ऐसी क्या चीजें हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। ऐसी कौन से टॉपिक्स हैं, ऐसा कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कुछ भी हो सकता है किसी के लिए। कोई बहुत छोटी सी चीज भी हो सकती है और कोई बहुत बड़ी भी चीज हो सकती है, जो तुम सोचोगे कि यार ये कैसे। जब मैं कोर्स लेती हूँ ब्लूम विद इन, जो 3 मंथ्स का कोर्स है, मैंने बताया उसके बारे में, और जब मैं वहाँ पे एक टेस्ट होता है, पैशन टेस्ट, एंड देन उसके बाद एक मेडिटेशन होती है, पैशन मेडिटेशन, एंड वहाँ पे हम जानते हैं कि हम किस चीज़ को क्या है हमारा लाइफ पर्पस, एंड लोगों को आंसर्स मिले हैं। मुझे खुद मिला है, लोगों की छोड़ो, मुझे खुद मिला है। तो हमें आंसर्स मिलते हैं वहाँ पे, हमारी हायर सेल्फ हमें गाइड करती है कि हम क्या करने के लिए आए हैं, क्या है हमारा लाइफ पर्पस। अब उसको कैसे क्रिएट करना है, उस काम में कैसे जाना है, अगर आप एक बार सोच लोगे कि मुझे ये करना है, तो यूनिवर्स आपको आइडियाज देना, उन लोगों तक पहुंचाना, वो सब उसका काम है, वो करेगा। और अगर आप इस वीडियो तक भी हो, तो ये वीडियो भी आपको यूनिवर्स ने ही पहुंचाई है कि तुझे तेरा लाइफ पर्पस जानना है आज,
तो आज रात को जब ये वीडियो सुनो, सोने से पहले ये एक्सरसाइज करके सोना कि क्या क्या चीज़ें थी जिनके लिए मैं एक्साइटेड थी, पैशनेट था, मैं बहुत अच्छे तरह से इसको करता था और मैं इसमें कुछ करना भी चाहता था, पर मैं भटक गया सोशल कंडीशनिंग से। ठीक है, अगर आप 21 से नीचे की एज में हैं, अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो आपके लिए बहुत इजी होगा उस करियर पाथ को चुनना, उस काम को चुनना। आप उसमें बहुत सारी चीज़ें कर पाओगे। अगर आप 30 क्रॉस कर रहे हो तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, और अगर आप 40s 50s में हो तो आपके लिए मतलब आपको उस चीज़ में अपने आप को उस चीज़ में ढाल लेना, अपना करियर पाथ एकदम से ऑल ऑफ अ सडन चेंज करना, सब कुछ चीज़ें देखना। ठीक है, तो वो इतना ईजी नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि हमारी बहुत सारी लाइबिलिटीज़ होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, हमें वो भी देखनी पड़ती हैं। एंड ज़्यादातर लोग जो है अपना लाइफ पर्पस ना 36 to 39 40 के बीच में जानते हैं। ठीक है, ये एवरेज नंबर है कि 36 से 39 40 के बीच में लोग इस सोल सर्च के उसमें होते हैं। और ये मैंने बात पहले भी करी है कि जो 36 ईयर होता है आपकी लाइफ का, वो बहुत ही ट्रिगरिंग ईयर होता है। वो या तो आपको एकदम ही भटका जाएगा या वो आपको एकदम आपके पाथ पे ले आएगा। तो आप देखना, अगर आप 36 क्रॉस कर चुके हैं तो उस 36 ईयर में क्या हुआ था, और अगर 36 आने वाला है तो ज़रूर ध्यान रखना, थोड़े कॉशियस हो जाना कि मुझे भटकना नहीं है, मुझे अपने लाइफ पाथ से जुड़ना है। ठीक है, और धीरे धीरे ये जो पीरियड है, ये अलग अलग डिफरेंट ईयर्स आते रहते हैं, उनकी बात हम फिर कभी करेंगे। ठीक है, और 36 ईयर इसलिए है क्योंकि हमारी जो 5 बॉडीज़ हैं वो डिफरेंट बॉडीज़ डेवलप हो रही होती हैं। सो 36 ईयर में आपकी जो 5th बॉडी है वो अच्छे से डेवलप हो जाती है, आपकी जो ब्लिस बॉडी है, राइट। और स्पेशली अगर आप स्पिरिचुअल किसी भी अगर आप मेडिटेशंस वगैरह करते हैं तो यू विल बी डूइंग वंडर्स। तो आप सोचो कि कौन सी चीज़ें थी जिनके लिए आप बहुत पैशनेट थे, एक्साइटेड हो जाते थे उसको देख के, सुन के, करके उस काम को। और शायद आज भी हो, पर आज वो इस तरह आपके भीतर वो दबी पड़ी है कि आपको दिखाई ही नहीं देती, क्योंकि शोर इतना है बाहर। और इसीलिए जो हम कोर्स करते हैं, जहाँ पे हम एकदम खुद से जुड़ते हैं, खुद को जानते हैं, ठीक है, तो हम ये चीज़ें अपने आप धीरे धीरे रिवील होती है कि हाँ यार मैं तो ये कर सकता हूँ, हाँ यार मैं तो ये भी कर सकता हूँ, हाँ यार मुझे ये करना चाहिए, ये प्रॉफिटेबल भी है और ये मुझे अच्छे से आता भी है और इसमें मैं कुछ लोगों को जानता भी हूँ। वो धीरे धीरे जो आपको गाइडेंस मिलती रहती है उससे आप कुछ क्रिएट कर पाते हो। ठीक है, नहीं तो वो चीज़ ऐसे दबी पड़ी है हम सभी के भीतर, जैसे आप किसी स्टोर रूम में घुसो और सब कुछ सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है, पता नहीं कितना। तो अगर कुछ इंपॉर्टेंट, अगर कुछ कीमती है ना वहाँ, तो कभी मिलेगा नहीं, बड़ी मुश्किल से सब कुछ हटा के सारी सफाई करके वो मिलेगा। और वही काम करते हैं हम अपने कोर्स में, ब्लूम विद इन में, ब्लूम विद इन, ठीक है ना, कि पूरी सफाई, जो भी अनवांटेड मटेरियल है, अनवांटेड थॉट्स हैं, बिहेवियर्स हैं, उन सबको हटाओ और भीतर से निकालो उसको, वो जो तुम्हारा यूनिक सेल्फ है, वो सिर्फ जो तुम ही हो, वो सिर्फ जो तुम ही कर सकते हो वो काम, उसको निकालो। ठीक है, आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और दूसरी चीज़, आई एम श्योर आप आज रात को अपना ज़रूर वो कुछ सोच के ज़रूर सोएंगे कि हाँ ये चीज़ें हैं जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी कभी, और अगर मिल जाए तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। Alright, so that's it for today. आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। If yes, then do like, share and subscribe the channel. You are awesome. Love yourself. Thank you so much.